देखो दो धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल ना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 2437। अब उसमें से बोल रहा है एक संख्या का वर्गमूल मतलब रूट एक्स बराबर क्या है? 7। रूट एक्स बराबर क्या? 7। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है? 2437। अब ये अंडर रूट एक्स बराबर क्या है? 7 है। अगर अंडर रूट एक्स बराबर 7 तो एक्स का मान यहाँ से आ सकता है। एक्स का मान क्या होगा? देखो अगर हम यहाँ पर चलो स्क्वायर है तो इधर आएगा रूट है, इधर आएगा स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49 हो गया। अब ये एक्स का मान कितना है? 49। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या? 2437। अब ये एक्स का मान अगर 49 है तो ये 49 का स्क्वायर हो जाएगा। 49 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2437। 49 का स्क्वायर क्या होगा? उधर जाके माइनस, यानी वाई स्क्वायर बराबर 49 का स्क्वायर होता है कितना? 24 1 होता है। 49 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर आता है, डायरेक्टली भी दे देता है, तो याद रखोगे। 7 में गया 6, ये 3, ये स्क्वायर इधर आएगा रूट वाई बराबर 6। अगर सम संख्या हम लेंगे, अगर 2 से लेके कितना? 2 से लेके 281 तक सभी सम पूर्णांक बोला, क्या? सभी सम पूर्णांकों का योग पूछा। अगर 2 से लेके 281 तक देखेंगे तो कितना टू सम संख्या होगा? 2 से लेके 280 तक, तो 280/2 यानी कितना हो रहा? सम संख्या जो है हम लोग का 140 टू होगा। पहला सम संख्या 2, अंतिम सम संख्या 280 ना, ये पहला संख्या है और ये अंतिम संख्या। औसत क्या होगा? हाँ, औसत यानी दोनों को जोड़ के भाग करेंगे। अगर दोनों को अगर जोड़ के भाग करेंगे तो 280 + 2 282/2 यानी 141 गुना 140, ये 0, 14 के 14, फिर 1, 14 चौके कितना? 56, 1 57, फिर 14 और 1 14 और 5, 14 5 19,740। देखो ये एवरेज वाला तरीका है। हम क्या बोले थे? अगर कोई भी संख्या है, अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज गुना कुल में संख्या कर देंगे। अगर 2 से लेके 281 तक तो हम सम संख्या बोला था। अगर सम संख्या मतलब ये 2 + 4 + 6 + 8 इस प्रकार कितना? 280 तक। अगर 281 है मतलब जरूर 280 टू। अब 280 का आधा कितना हो रहा है? 140 टू सम संख्या होगा। 140 टू सम संख्या है तो बीच वाला संख्या कौन सा हो रहा? देखो अब बीच वाला संख्या 2 और 280 के बीच में, मतलब पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा में 2, यानी 282/2 यानी 141। अब 140 औसत है और कितना टू संख्या है? 140 टू, तो योग क्या होगा? औसत गुना योग, यानी 141 गुना 140 यानी 19,740। देखो 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग क्या है? 5। अगर 2 अंकों वाली संख्या है, अंकों का योग 5, देखो 4 1 5 4 1 5 3 2 5 3 2 5 5 हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद क्या बोला? यदि अंक को पलट देंगे तो एक वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा? उसका 3 गुना हो जाएगा। अंक को पलट देंगे और उसमें एक वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? 3 गुना। मतलब अगर ये 1 4 है, इसको पलटेंगे तो कितना होगा? 140। अब ये देखो, अब 14 का क्या होना चाहिए? 3 गुना, 14 तिया 42, और जब पलटेंगे उसमें क्या होना चाहिए? एक वृद्धि, 140 और 1 42। देखो दोनों 42 हो गया। अगर अंक पलट दिए 140, उसमें एक वृद्धि करेंगे, 140 में एक वृद्धि किए 42, और वो क्या बोला था? उस संख्या का कितना होगा? 3 गुना। 14 का 3 गुना 42, यानी ऑप्शन। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को दिमाग लगाते हैं। हम नावधारा में जो पढ़ा रहे थे तो वो तरीका लगाना था आपको। अगर 9,000 रुपये को छात्रों में बांटना है, ऑप्शन कितना कितना है बोलो पहले?
35, 20, 25 और 30। 9,000 रुपये को क्या बोल रहा है, कुछ निश्चित छात्र हैं उसमें बांटना था। यदि उस छात्रों में क्या करते हैं 20 का वृद्धि, मान लो 9,000 रुपये कितने छात्र बांट रहे थे x, अगर इसी 9,000 को अगर 20 और छात्र मतलब 20 ज़्यादा छात्र से बांटेंगे, मतलब x प्लस 20 से बांटेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, इसको 160 रुपया कम मिलेगा। इसमें दोनों का अंतर 160। तो देखो सॉल्व करोगे समीकरण जाएगा, तो हम सोल्व नहीं करना है, हम बताए थे यहाँ पर x किससे जाएगा भाग, अब उसमें से 20 इसको भाग जाएंगे तो दोनों का अंतर क्या आना चाहिए। देखो 9,000 रुपये को x में बांटे थे तो कुछ ना कुछ मान आ रहा था, अब उसमें 20 ज़्यादा से जब बांटेंगे 160 कम आएगा, मतलब इससे जिस संख्या को भाग करेंगे इससे, ये दोनों का डिफरेंस 160 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो 35 से कट रहा, 7 आ रहा, कटेगा नहीं, 7 का पड़ा तो ये तो होगा ही नहीं। 20 है, हो सकता 20 से कट रहा, अगर 20 यहाँ पर लेंगे तो कितना से कटेगा, 0 0 यानी 450। अगर 20 यहाँ लिए मतलब 20 प्लस 20 यानी 40, 0 0 4 से नहीं कटा, मतलब ये 20 नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये 4 कट रहा था। ठीक है देख लेते हैं, 450 था ना, 0 0 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 के 4 नहीं 4, चलो ठीक है, फिर भी 160 डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब 20 नहीं होगा तो फिर इसके बाद क्या देखो 25, अगर यहाँ 25 लेंगे तो 25 चौके 100 यानी 4 9 36, 360 से कटेगा। अब 25 प्लस 20 यानी 45, 45 दूना 90 यानी 200, अगर 45 से काटेंगे 200, देखो 360 माइनस 200 यानी 60, यानी ऑप्शन हम लोग का 25 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखो डिफरेंस भी क्या आ रहा, 160 का आना चाहिए, डिफरेंस भी आ गया, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। x मानोगे टाइम वेस्ट है आपका। चलो क्वेश्चन क्या था देखो, किसी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या क्या है x, उसको 5 से भाग करते तो शेष क्या बच रहा था, 3 बच रहा था। अब बोल रहा उसी संख्या के वर्ग, मतलब ये x² के वर्ग को जब 5 से भाग करेंगे तो यहाँ शेष क्या बचेगा। तो देखो ऐसा में यहाँ शेष जो बचा था 3, उसी का वर्ग करके 5 से भाग करेंगे, 3 का वर्ग 9, 9 को 5 से भाग करेंगे तो 5 चल जाएगा, तो 4 शेष आंसर। ऐसा किस लिए, क्योंकि देखो जो 5 से भाग जा रहा है उसका वर्ग करेंगे तो 5 तक तो कटेगा ही कटेगा, अगर जैसे 5 से भाग गया 10, 10 का वर्ग करेंगे तो वो कट रहा तो कटेगा ही कटेगा। तो सिर्फ देखना क्या है, जो शेष बचा है उसका वर्ग करो, यानी इस 3 का वर्ग 9, और 9 5 से भाग 9 में से 5 चल गया तो बचा क्या 4। ठीक है, 19 फैक्टोरियल 19 डैश बताए थे, 19 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्लास पढ़ाए थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पर फैक्टोरियल का क्या है ये सिंबल। अब 19 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसका मतलब 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 गुना इस प्रकार कितना तक, 1 तक, ये बताए थे। तो हम बोले थे गणित के सब पूरा लिखने का 90, तो पूरा गुना लिखने की जगह में उसको सिंबल दिया गया फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी देखो अपने से तुम लोग बनाने सक जाओगे, बोलो सैकड़े के स्थानीय मान क्या होगा। जैसे ये 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 एक करोगे तो यहाँ पर तो मान तो आएगा ना, डिजिट आएगा ना, तो यहाँ जो डिजिट आएगा ये सैकड़े के स्थान पर कौन सा मान आएगा पूछा है। हाँ ऑप्शन बोलो क्या क्या था, 0 0 ही होगा ना। कैसे बोलो, 1 से लेके जब 19 तक गुना करोगे तो 0 कितना द्वारा, देखो 5 10 15, 10 में तो 1 0 आ गया, 5 है तो सम संख्या सबका कम ही नहीं है, 5 भी तो 5 गुना में ना, 5 गुना 10 कहीं गुना हो जाएगा तो 1 0 आ जाएगा। 15 में 5 गुना 3 है, ये 5 को भी 1 0 गुना कर देगा, एक सम संख्या गुना कर लेगा 0, तो 3 0 है सैकड़ा मान, सैकड़ा का स्थान पूछा था, तो आंसर क्या हो गया 0। शून्यों की संख्या निकालने वाला क्वेश्चन पढ़ाए थे, अब इसमें थोड़ा सा वो ऐड कर दिया, जैसे 1 से लेकर 50 तक में कितना टू शून्य आएगा, 1 से लेकर 100 तक में कितना टू शून्य आएगा, ये क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, लेकिन वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दिया तो आप लोग चल गए। 1 तक ना, देखो 1 से लेके कितना 30 तक, और 31 से लेके 1 तक, तो हम 1 से 30 तक निकाल देते हैं। 1 से 30 तक निकालना मेरे लिए आसान है,
अगर 1 से 30 तक अगर निकालेंगे, चलो 1 से 30 तक निकालेंगे तो भी बीच वाला आ जा रहा, औसत एवरेज वाला तरीका से निकालते हैं ना हम, योग जो निकालते हैं, टोटल योग जो निकालते हैं, एवरेज वाला तरीका से हम लोग को निकालने आता है। अब 30 तक, 31 तक ही ले लो, कितना तक ले लेते हैं, 31 तक। 31 तक है तो एवरेज कौन सा आएगा, 16। 31 तक संख्या है तो एवरेज कौन सा, बीच वाला संख्या, बीच वाला यानी 16। अब यहाँ पर अगर 16 संख्या है और कितना ठू है, ये 16 एवरेज है और कितना ठू संख्या 31, यानी 16 गुना 31, 16 के 16 × 48 49, 496 कितना, 1 से लेके 31 तक, और इधर 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक 31 माइनस मतलब 31 घटा देना है। 496 में 31 घटा देंगे तो ये 5, 9 में 3 6, 465 हो, 6 5 11, 9 6 15, 1 16 ना, 4 4 8 1 9, 960। देखो एचसीएफ में हम लोग 2 तरीका पढ़े थे, एक तो डायरेक्ट भाग देने का, शेष 0 0 बचेगा, पूरा पूरी भाग जाएगा तो, या फिर दूसरा क्या, जैसे हुआ ना, अगर 1300 4660 और 69 को n एक ऐसी संख्या जिससे भाग करेंगे तो क्या होना चाहिए, समान शेष बचे। अब समान शेष बचेगा तो n जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, एचसीएफ होगा, n क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब वो एचसीएफ जिसे पूरा भाग करेंगे तो पूरा पूरी भाग करेंगे तो क्या होगा, सब में समान यानी 0 शेष बचेगा, ये हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा अगर सेम डिफरेंस होता है, एक सेम डिफरेंस होता है तो क्या करते थे, इसको इससे घटाते थे, इसको इससे घटाते थे, और इसको इससे घटा के जो तीनों का जो डिफरेंस आएगा उसका एचसीएफ। अगर इसमें घटाएंगे तो कितना आ रहा, 60 3 यानी 3360। इसका डिफरेंस करेंगे तो 9 में 6 नहीं, 10 में 6 ना, 10 में 6 4, 8 में 6 2, इधर 2, 2240। इसका डिफरेंस करेंगे तो 1300 घटेगा तो 9 में 6 3 60, 9 में 3 क्या 6 60 नहीं 66 है 56 5600 ये आएगा। देखो इसका डिफरेंस किए, फिर इसका डिफरेंस किए, फिर इसका डिफरेंस किए। अब इसका जो एचसीएफ आएगा तो वो वहाँ पर हम लोग का जो अगर एचसीएफ जो आता है उससे क्या होगा, तीनों में समान शेष बचता। ये दूसरा तरीका था हम लोग का। तो अगर इसमें से अगर किसी का डिफरेंस एचसीएफ निकालना तो क्या करेंगे, कोई एक संख्या का डिफरेंस करेंगे। अब अगर डिफरेंस करेंगे तो 60 - 40 20, 3 में 2 1 1, इसको कितना से जाएगा, देखो 10 बार में दे दो, ये 0 ये 0 ये 0 दिख रहा ना, तो 10 बार में दे देंगे तो 112। एचसीएफ में क्या आ गया 10, क्योंकि तीनों में कॉमन है ना 10, तो 10 में दे दिए। फिर बचा 2 से 2, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 से 7 ना, एक तो कम लिख दिए 2, इधर 2 इधर 2 इधर 2 ना, ठीक चलो। अब देखो एचसीएफ में हम लोग का क्या क्या हो सकता है। अगर एचसीएफ में लेंगे तो यहाँ पर भी 2 लेना था, 2 गुना 5, चलो 10 को 2 गुना क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 कर सकते हैं। अब क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, 7 से कट रहा क्या, एचसीएफ में क्या क्या आ रहा, तो देखो 7 से भी कट रहा, 7 से कट रहा ना, 7 से भी कट रहा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुना 7 गुना ये 5, देखो 5 से कट रहा क्योंकि 0 है 0 है 0 है तो 5 से कट रहा। 7 है, 7 से भी कट रहा, 7 8 56, 7 21, 7 दूना 14, 7 चौकट है 7 8 56, 7 से भी कट रहा। अब 32 से देखो, इसे तो देखना है, 2 से देखना है, फिर 4 से देखना है, फिर 8 से देखना है, फिर 16 से देखना, फिर 32 से, 2 से जा रहा, 4 से भी जा रहा, 8 से भी जा रहा, देखे थे, 16 से देख लो और 32 से। अगर 16 और 32 दोनों ही कटा, या फिर ऑप्शन देख लो, अगर 16 यहाँ पर लेंगे तो 16 5 80, 8 7 56 यानी 560 हुआ। अगर यहाँ 16 से कटेगा तो 16 से कटेगा तो 560, 6 5 11 अंकों का योग 11, देखो ये 3 4 5 6 अंकों का योग 11 आ रहा,
नहीं आ रहा। अगर हम 16 से काटेंगे, 16 पाँचे 32 से काटेंगे, 32 पाँचे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 16, 32 गुना 7 गुना मतलब वो सेम ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1120, 1120। तो इसका अंकों का योग 1 2 3, 1 2 2 4 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 4। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, एचसीएफ का क्वेश्चन है, एचसीएफ से आ जाएगा। ये 3√5 है, यहाँ √5, यहाँ पर देखो √5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 5, मतलब सबको √5 में चेंज करो, सबका मान को क्या करो? √5 में चेंज करो। ये 3√5 है, ये 5 5 25 25 125 हो रहा, मतलब 5 गुना 5 गुना 5, इन 2 5 एक बाहर आ जाएगा, तो ये 3√5 प्लस 5√5 हो गया, बटा 80, 16 5 80 हो रहा, 16 यानी 4 चौके 16 यानी 4√5 प्लस 6√5, 5 3 8√5, 6 4 10√5। भाग करेंगे, कटेगा? अच्छा वही तो भाग, 4 दूना नहीं, 2 चौके 8, 2 5 10, √5 कट गया, 5 से 0, 5 8 40, 0.8। यानी क्वेश्चन ऑप्शन क्या था आपके पास? एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक, एक प्राकृतिक संख्या। तो क्या होगा? देखो 4/5 आया, 4/5 यानी परिमेय, परिमेय संख्या होगा, p/q के रूप में लिख रहा ना, तो इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। बाद में इसके बाद एक घनात्मक संख्या बोल रहा, घनात्मक संख्या मतलब प्लस वाला संख्या। यदि एक संख्या x में 3 की कमी करेंगे तो वह संख्या, उसका व्युत्क्रम, अगर x का व्युत्क्रम क्या? 1/x का 28 गुना हो जाता। तो यहाँ पर अगर इसको सोल्व करोगे तब भी आ सकता। अगर आप ऑप्शन से लोगे तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बैठाएंगे? जिसमें 3 घटाएंगे तो मान आना चाहिए सेम। तो देखो ये ऑप्शन लो 7, 7 माइनस 3, और ये 1/7 बराबर 28। देखो 7 चौके 28, 7 माइनस 3 यानी 4, 4 बराबर 4, यानी ऑप्शन 7 सही हो। एक घनात्मक संख्या x, उसमें से क्या बोला? 3 घटाना है, तो वो संख्या क्या होता है? उसका व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम मतलब x/1/x का 28 गुना हो जाएगा। तो ये 7 होगा तो 7 चौके 28, 4 आएगा, और 7 में 3 घटाएंगे तब भी 4, दोनों 4 बराबर होगा। 8 लेंगे तो 8 माइनस 3 5, और ये 8 तो कटेगा नहीं 28 से। दो संख्याओं का अंतर क्या होगा? x माइनस वाई। बड़ी संख्या, मान लीजिए बड़ी संख्या x, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का क्या है? 20%, 20% यानी 1/5। अगर बड़ी संख्या 5 माने तो अंतर कितना? तो दूसरी संख्या y कितना होगा? y 4, किताब में 4 के बराबर 40। क्या निकालना है? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यानी 10 बचे। देखो जहां मिल जाता है हम भाग जाते हैं, इसको बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है? 9.75 गुना 0.55 में शून्य की संख्या क्या होगा ना? A, B, C और D। क्या क्या ऑप्शन है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 99.75 इंटू 0.0554, इसमें शून्यों की संख्या, ये बोल रहा ना दहाई में इससे कितनी संख्या होंगे, मतलब पॉइंट के बाद, यहाँ पर जो पॉइंट के बाद कितना संख्या होगा, दहाई में मतलब पॉइंट के बाद संख्या कितना होगा? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6, लास्ट में 0 आ रहा है एक ठो, लास्ट में 0 को लिखते हैं नहीं, यानी यहाँ 7 संख्या में 1 माइनस हो गया।
गुना जब करेंगे ये 4 और 5 गुना होगा ना, 4 5 20, एक जीरो आ जाएगा, बाद वाला संख्या ना डिजिट सब आएगा। अब ये 4 5 20 मतलब ये जो 3 2 5 2 7 7 संख्या, 7 संख्या में एक लास्ट वाला जीरो, लास्ट इकाई गुना होगा ना 4 गुना 5, तो ये 4 5 20 हो जाएगा, मतलब एक जीरो हो जाएगा, मतलब एक संख्या घट जाएगा 6।